हेलो एवरीवन, अनिश इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिश वानी, आपका फ्रेंड। आज पार्ट 5 डे 5 लेके आया हूँ। स्टडी एंड रिसर्च लाइक अ जीनियस प्रो प्रॉम्प्टिंग सीरीज का आज पार्ट 5 है। चैट जीपीटी में आपको प्रो प्रॉम्प्ट कैसे देना चाहिए ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इसमें एक्सप्लेन करके रखा है। पर ये स्पेशल टॉपिक्स पे मैंने पार्ट्स बनाए हैं, तो ये आज पार्ट 5 है। स्टडी लाइफ और इन्वेंशन, इसमें अगर आपको रिसर्च इस सब में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही खास होने वाली है। मेरे बाद अभी स्क्रीन आएगी, जैसे मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में स्क्रीन के ऊपर आपको प्रॉम्प्ट देके दिखाया है, वैसे इसमें भी होने वाला है। तो मेरी पार्ट 5 जो मैंने पांच पार्ट लाए हैं, इससे आप क्या सीखे, क्या आपकी प्रॉम्प्ट इंक्रीज हुई, आपका आउटपुट देना इंक्रीज हुआ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल पर बने लेना। और चैनल पर मुझे बताना कि आपको और कौन से एआई टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, मैं वो ज़रूर लाने का ट्राई करूँगा। सो कैसे हो आप लोग? स्वागत है एक बार फिर से डे 5 लास्ट पार्ट में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। स्टूडेंट एंड रिसर्च लाइक अ जीनियस लाइक अ प्रो। आपको जो समझना है वो समझो, पर ये वीडियो स्टूडेंट एंड रिसर्च के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सो लास्ट पार्ट है सीरीज़ का, जैसे कि मैंने बोला था 5 पार्ट आने वाले हैं, ये लास्ट पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने रोल सिलेक्ट किया है सब्जेक्ट ट्यूटर के ऊपर। सो एक्ट एज माय फिजिक्स प्रोफेसर। सो मुझे फिजिक्स में बहुत दिक्कत होती थी, अभी भी होती है कभी कभी। फिजिक्स प्रोफेसर, एक्ट एज माय फिजिक्स प्रोफेसर, एक्सप्लेन। क्या मांगू मैं? चलो मैं न्यूटन्स लॉज मांग लेता हूँ। न्यूटन्स लॉज मांग रहा हूँ एक्चुअली। इन डेप्थ, देन गिव फाई। अभी प्रॉम्प्ट कितना एक्यूरेट होने जा रहा है देखो। देन गिव फाई रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑल्सो। सो मुझे न्यूटन्स लॉज में दिक्कत हो रही है, ऐसे मैंने अज्यूम किया है। सो मुझे उसको 5 रियल लाइफ एप्लीकेशंस के साथ समझना है। सो मेरा फिजिक्स प्रोफेसर है, ऐसे आप अज्यूम करो और मुझे बताओ। सो देखो यहाँ पे वो जनरेटिंग हो रहा है, वो बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। इसका आउटपुट आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा ही, पर तब तक मैं अपना अगला प्रॉम्प्ट टाइप कर देता हूँ। सो थॉट फॉर 24 सेकेंड्स लिख के आ गया है, तो आउटपुट आ चुका है, आप देख सकते हो। आउटपुट जनरेट हो रहा है अभी भी। फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, जनरेट हो रहा है ये। थर्ड लॉ क्या है, प्रैक्टिकल मॉडलिंग नोट्स, वो भी हमें मिल गए हैं। 5 रियल लाइफ एप्लीकेशन, सीट बेल्ट्स एंड एयर बैग्स, सडन स्टॉप योर बॉडी, मतलब सडन स्टॉप, एयर बैग, सीट बेल्ट्स, एलिवेटर्स एंड अपरेंट वेट, वॉकिंग एंड रॉकेट प्रोपल्शन, कॉर्नरिंग एंड ब्रेकिंग अ कार। देखो मुझे भी ये 2-3 चीज़ें पता नहीं थी, जो आज मुझे पता चली, जो न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड है। चलो अच्छी बात है, नई नई चीज़ों से हमें नई नई बातें और नई नई एक्सपर्टीज सीखने मिलती है, जिससे हम अपने आप को हर एक दिन 1% क्यों हो ना प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सो आप भी नई नई चीज़ें सीखते रहो, दूसरों को भी सिखाओ, जिससे आप और कुछ नया सीखोगे। सो मैं कभी कभी थोड़ा ज़्यादा डीप बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है मेमोरी कोच के ऊपर। एक्ट एज अ memory coach, act as a memory coach, create mnemonics, analogies and techniques to remember formulas। अभी बहुत सारे चीज़ों को फॉर्मूला, अगर आपको एक्ट के जगह यहाँ पे कुछ और टाइप हो गया था, एक सेकेंड, एक्ट। सो बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला याद रखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, वो भूल जाते हैं बार बार। सो मुझे भी होता है, तो चलो मैंने यहाँ पे उससे प्रॉम्प्ट मांगा कि मेरे लिए ऐसे न्यूमोनिक्स वगैरह ऐड करके तू प्रॉम्प्ट तैयार कर दे। सो स्पोर्ट्स, एक मिनट, हम बहुत ही नीचे आ गए। सो विजुअलाइजेशन, मेमोरी, चंकिंग एंड पैटर्न्स, एनालॉगीज, बहुत सारी चीज़ें आ गई। अभी मैं आपको इतना दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने आपको दिखा दिया तो आप खुद वो प्रॉम्प्ट नहीं सर्च करोगे जो मैंने किया है, जिससे आपको जिस चीज़ के ऊपर फॉर्मूला चाहिए वो भी एक्सपर्टीज उसमें कर सकते हो।
ये चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे वो सर्च करके हमको बताता है। सो चलो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के ऊपर जाते हैं। एग्जाम कोच, एक्ट एज अ एग्जाम प्रेपरेशन कोच, मेक अ 45 days plan for my JEE मेंस एग्ज़ाम। सो मेरी 45 डेज़ बाद जेई की एग्ज़ाम है, मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ। उसके हिसाब से मुझे क्या क्या करना चाहिए वो ये बता के देगा। जेई मेन क्रैश प्लान्स, ऐसा इसने एज्यूम किया है। सो पहले 15 दिन क्या करना है, और वो भी देखो डेली रूटीन उसने कितने घंटे क्या करना है और कितने घंटे किस चीज़ को देने हैं वो भी मेंशन किया है। सो ये सब आप बाद में देख लेना आपको जिस चीज़ के ऊपर चाहिए। सो अगला मैं ले रहा हूँ रिसर्च असिस्टेंट के ऊपर। एक्ट एज माई रिसर्च एनालिस्ट, एक्ट एज माई रिसर्च एनालिस्ट, एनालिस्ट जो बोलते हैं वो। प्रोनाउंसिएशन बहुत जगहों पे ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट लगता है उसका, तो जो जिस हिसाब से प्रोनाउंसमेंट है उसको अपने अपने हिसाब से करते हैं लोग। सो मैं भी वही मानता हूँ, जिसको जो है वो करना चाहिए, ऐसे कुछ इतना ये नहीं है। सो क्या लिख रहा था मैं, एक्ट एज अ, ये क्या टाइप हो जाता है यार, अगर ऐसे कुछ हो जाता है ना बहुत मतलब इरिटेट हो जाता है मुझे। एक्ट एज अ रिसर्च एनालिस्ट समराइजर ऐसे लिख देता हूँ, देखते। चलो ठीक है, मिस्टेक्स हो रही है आज थोड़ी बहुत, पता नहीं क्या हो गया। समराइजर रिसर्च 20 pages for my project on math journey and give it in few points। सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ये हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया। ये मैं ऐसे ही मन से कुछ जनरेट करके लिख दिया, तो चलो इसका आउटपुट हो रहा है, जनरेट होने दो। सो ये मुझे प्रॉम्प्ट इतना ये नहीं लगा, इसके लिए मैं अपने अगले प्रॉम्प्ट के ऊपर जा रहा हूँ। सो अगला प्रॉम्प्ट बेसिकली है प्रॉब्लम सॉल्वर के ऊपर। सो एक्ट एज अ मैथ ट्यूटर, चलो पिछले इसके हिसाब से मैथ ट्यूटर, सॉल्व 10 प्रॉब्लम्स step by step, explaining the logic behind them, explaining थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, explaining the logic behind them। और टॉपिक जो है आप उस हिसाब से डाल सकते हो, तो चलो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ टॉपिक डाल देता हूँ। सो टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री डाल देता हूँ, मैं ट्रिगो डाल देता हूँ खाली। अरे भाई ये क्या हो रहा है, ट्रिगो, हाँ चलो ठीक है। बिहाइंड देम टॉपिक इज ट्रिगो। सो वो अभी थोड़ा टाइम लेगा। ये बहुत सारे प्रॉम्प्ट है जिसमें ना अगर आप उसको बोल रहे हो कि तो खुद के हिसाब से एनालाइज कर, तो थोड़ा टाइम लेता है और बहुत सारे सोर्सेज से लेके आपको उसका आउटपुट देता है। तो अपन बढ़ते हैं अगले प्रॉम्प्ट के ऊपर। टॉपिक सिंप्लीफायर, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को ना जुगाड़ चाहिए रहता है। सो उसके लिए प्रॉम्प्ट है एक्ट एज अ बिगिनर फ्रेंडली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटर। और एक्सप्लेन, जो टॉपिक चाहिए वो मैं न्यूटन्स लॉ ही दे देता हूँ फिर से, न्यूटन्स लॉ विथ क्वेश्चंस ऑन फ्रंट एंड, सॉरी ऑन फ्रंट, ये एक वर्ड हो गया, विथ क्वेश्चंस ऑन फ्रंट एंड आंसर्स ऑन बैक। ठीक है, बहुत ही ये हो गया ये प्रॉम्प्ट। सो मुझे लगता है अभी तक अपना ऊपर का आउटपुट ही जनरेट हो रहा है, होते ही जा रहा है क्योंकि हमने ना उसमें वो शायद से 10 क्वेश्चन या कुछ मांगा था। सो होने दो उसे, क्योंकि जब तक उसका ये नहीं होगा तब तक मैं ये सर्च नहीं कर पा रहा। यहाँ पे ऑप्शन देखो, वो खाली वो ऑडियो चैट मतलब ऑडियो का आ रहा है, ऑडियो चैट के हिसाब से।
एक काम करते, रुक जाते अपन। तो रुक गया वो, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं अपना ये प्रॉम्प्ट सर्च कर लेता हूँ। एक्ट एज अ बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटर जो मैंने बोला था आपको, वो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि एकदम बिगिनर से, मतलब आपने ज़ीरो नॉलेज है आपको उस हिसाब से। तो चलो ये हो गया एक प्रॉम्प्ट। अभी देखो यही प्रॉम्प्ट मैं आपके लिए फिर से सर्च करने जा रहा था क्योंकि वो अटक गया था थोड़ा सा, इसके लिए अभी इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो इसको रखता हूँ आधे में और खाली इसको कट कर देता हूँ। सो ये कॉपी हो गया है, कोई बात नहीं। एक्ट एज अ फ्लैश कार्ड। अभी बहुत से लोगों को फ्लैश कार्ड बनाना, मतलब फ्लैश कार्ड इतना इम्पोर्टेंट है कि अभी नहीं इसका इम्पोर्टेंस आपको समझेगा। जब भी आप कहीं पर फ्लैश कार्ड्स यूज़ करोगे ना, तभी आपको फ्लैश कार्ड्स का इम्पोर्टेंस समझेगा। सो एक्ट एज अ फ्लैश कार्ड मेकर, मेक 20 डिजिटल फ्लैश कार्ड्स। अभी मैं उसे कोई 29 हो गया डिजिटल फ्लैश कार्ड्स। एक्चुअली फ्लैश कार्ड्स आपको पेपर पर लिख कर कहीं चिपकाते हैं, वो सब चीज़ें होती है, पर मैं डिजिटल मांग के देख रहा हूँ क्या होता है उसमें। उसने अज्यूम किया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे ही। सो फ्लैश कार्ड उसने बना दिए, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड है, देखो ये क्वेश्चन फिर आंसर, क्वेश्चन फिर आंसर, क्वेश्चन फिर आंसर। अभी आप सोचोगे क्वेश्चन फिर आंसर ऐसे क्यों लिख के आ गया। सो ऊपर के क्वेश्चन में आप याद करो, ऊपर के प्रॉम्प्ट में मैं आपको यही ट्रिकी है जो मैंने ट्रिकी वे यूज़ किया है ना, बहुत लोग इसे यूज़ नहीं कर पाते। अभी ऊपर हमने जो मैथ ट्यूटर के इसमें जो प्रॉम्प्ट सर्च किया था, उसमें हमने ऐसे कुछ भी बोल दिया, आपने ये नहीं किया मतलब उसे कि ये क्या लिख रहा है, ये विथ क्वेश्चन ऑन फ्रंट एंड आंसर ऑन बैक, ये मतलब ये क्या लॉजिक से क्या लिख रहा है। सो मैं वो लॉजिक इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने उधर सर्च किया। सो वो लॉजिक पकड़ के इधर उसने बराबर क्वेश्चन आंसर ऐसे दिया है, बिना हमारे पूछे उसने ऊपर के जैसे ही अज्यूम करके हमें बताया। सो अभी लास्ट के दो प्रॉम्प्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है अभी के दो जो होने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट रोल है नोट ऑर्गेनाइजर के ऊपर। एक्ट एज माई नोट ऑर्गेनाइजर, एक्ट एज माई नोट ऑर्गेनाइजर, नोट्स आना चाहिए एक्चुअली, नोट्स ऑर्गेनाइजर। टर्न माई मेसी नोट्स into a clean, organized and color coded स्टडी गाइड। अभी देखते हैं इसमें वो क्या आउटपुट देता है हमें। स्टेप्स आई विल यूज टू ऑर्गेनाइज योर नोट्स, कैटेगराइज, ब्रेक कंटेंट इनटू सेक्शंस, हायरार्की, कलर कोडिंग अभी बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। सो अलग अलग कलर्स में हम उसको कोड कर सकते हैं। सो कोडिंग वो वाली कोडिंग मत समझ जाना, ये कुछ और है और वो कुछ और है, दोनों में फ़र्क होता है। सो लास्ट प्रॉम्प्ट होगा हमारे सीरीज़ का, पूरे सीरीज़ का मैंने इतने सारे अप्रॉक्सीमेटली में 40 to 48 के बीच में कुछ प्रॉम्प्ट्स मैंने आपको बताए हैं मेरी पूरी पार्ट की सीरीज़ में जो पार्ट हमने लाए थे, लास्ट पार्ट चल रहा है अभी। सो उसका लास्ट प्रॉम्प्ट, एक्ट एज अ एकेडमिक गाइड, हेल्प मी डिज़ाइन और रिसर्च प्रोजेक्ट। अभी इसको मैंने बहुत ही छोटा प्रॉम्प्ट रखा है, रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन टॉपिक विथ ऑब्जेक्टिव्स, मेथडोलॉजी, एक्सपेक्टेड आउटकम्स। बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, आपको जो टॉपिक चाहिए उससे रिसर्च प्रॉब्लम है वो बहुत सारी चीज़ें। सो ये अभी होते ही जाएगा सर्च। इसमें मेरे को बताना आपको ये था कि आपको अपने प्रॉम्प्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको रोल और उसके एक्सपर्ट को कैसे यूज़ करना है, मतलब एकेडमिक गाइड, असिस्टेंट, टीचर, क्रिएटर, ट्यूटर, एनालिस्ट, कोच, ट्रेनर, प्रोफेसर, बहुत सारे ऐसे जो मतलब रोल्स या एक्सपर्टीज़ होती है वो आपको अपने प्रॉम्प्ट में ऐड करना है, जिससे आपके प्रॉम्प्ट का जो आउटकम होगा वो बहुत ही बेटर होगा, जिससे आपके प्रॉम्प्ट के जो रिजल्ट होंगे बहुत ही स्ट्रांग होंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना। अगले एआई के और वीडियोस आने वाले हैं, चैनल से बने रहना। थैंक यू।